नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन परिवार में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारी कोचिंग क्लासेस का एक ऐप है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से। आप प्ले स्टोर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी है, आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। जिसमें BAMS के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के प्रॉपर कोर्सेज बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। जिसमें आपको CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस, उनकी ट्रिक्स, हैंड रिटन नोट्स और सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आप ज़रूर एक बार ऐप पर विजिट करें और उसके स्टोर सेक्शन में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हम BAMS के फर्स्ट ईयर कोर्स को देखते हैं, इसे ओपन करते ही आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे। ज़्यादा फीचर्स की जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी है जिसमें आपको सारे फीचर्स के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आइए अब इसके कंटेंट को देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी BAMS फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप कंटेंट को देख सकते हैं, सब्जेक्टिव लेक्चर्स एक प्रॉपर सीरीज़ में अवेलेबल है। जैसा कि हम क्रिया शरीर के लेक्चर्स को देखते हैं, सारे वीडियोज़, उनके प्रॉपर नोट्स सारे सीक्वेंस से अवेलेबल हैं। वैसे तो हमारे डेमो वीडियोज़ और नोट्स ऐप पर अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा भी यदि आप कंप्लीट कोर्स का ट्रायल लेना चाहते हैं तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। उसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये है और ड्यूरेशन 72 घंटे यानी कि 3 दिन का रहेगा। यदि आप ट्रायल कोर्स को देखने के बाद कंप्लीट कोर्स को परचेज़ करते हैं तो ट्रायल कोर्स की फ़ीस को कंप्लीट कोर्स की फ़ीस से डिडक्ट करके आपसे बाकी की फ़ीस ली जाएगी। यदि आप हमारी कोचिंग क्लासेस के रेफरल कोड प्रोग्राम या फिर हमारी कोर्सेज़ के एक्स्ट्रा डिस्काउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर आप उसके बारे में भी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रेफरल कोड प्रोग्राम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट से रिलेटेड भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो आपको 2 नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। आप उन 2 नंबर पर कभी भी कॉल करके कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एनाटमी ऑफ स्किन की एनाटमी पढ़ेंगे मॉडर्न में। ठीक है, आयुर्वेदा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम मॉडर्न स्टार्ट करते हैं। तो स्किन होती क्या है? तो देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ते पहले। स्किन होती क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो स्किन होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। ठीक है, हमारी बॉडी का क्या होती है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसकी एवरेज थिकनेस कितनी मानी गई है? 2 mm मानी गई है इसकी एवरेज थिकनेस। ठीक है, अगर अपन देखें कि ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कितनी मिलती है हमको, तो ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट मिलती है 5 mm। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी ये? सोल में, पाम में और इंटरस्कैपुलर रीजन में। ठीक है, ये स्कैपुला पीछे है हमारी। ठीक है, और उसके बीच में जो रीजन होता है वहाँ पे थिकेस्ट देखने को मिलती है। कितनी? 5 mm। ठीक है, ये हो गया। और थिनेस्ट की अगर अपन बात करें तो कहाँ देखने को मिलेगी? देखो, सबसे पहली चीज़ की थिनेस्ट होती कितनी है, कितनी थिन देखी जाती है स्किन, तो 0.5 mm। ठीक है, इतनी थिनेस्ट, इतनी थिन स्किन हमारी बॉडी में देखी जा सकती है। कहाँ पे? आईलिड्स में और पेनिस में। ठीक है, आईलिड्स में और पेनिस में। तो ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ की जो स्किन होती है वो सबसे थिन होती है। और थिकेस्ट कहाँ देखने को मिलती है? इंटरस्कैपुलर रीजन में, सोल में और पाम में। ठीक है, तो ये रीजन्स हैं। एवरेज कितनी बताई गई है? 2 mm। तो इसको दिमाग में बिठा लो अपने। 2 mm है एवरेज थिकनेस। ठीक है, थिकेस्ट कितनी होती है? 5 mm। और सबसे थिनेस्ट कितनी होती है? 0.5 mm। ओके, उसके बाद ऑल द अदर एरिया ऑफ द बॉडी हैव गॉट थिन स्किन। ठीक है, बाकी जितने भी एरियाज होते हैं बॉडी के, थिन स्किन होती है वहाँ की। ठीक है, ये है स्किन का डायग्राम। मतलब स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट, सबक्यूटेनियस लेयर जिसको बोला जाता है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। बीच वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? डर्मिस बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं अपन इन 3 लेयर्स के बारे में। पहली कौन सी है? आउटर लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज डर्मिस, थर्ड लेयर इज सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से। तो देखो क्या लिखा है इसमें, इट डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द कैपिलरीज ऑफ डर्मिस। तो देखो, डर्मिस, देखो पहली चीज़ तो ये कि
एपी का मतलब ये होता है ऊपर, ठीक है। तो डर्मिस के जो ऊपर दैट इज एपिडर्मिस एंड सेकेंड लेयर इज डर्मिस, और थर्ड लेयर क्या है अपनी सबक्यूटेनियस लेयर। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो एपिडर्मिस हम पढ़ रहे थे, इसमें देखो क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं होती। अब ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, नीचे वाली लेयर से मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द कैपिलरीज ऑफ डर्मिस, ठीक। अब फर्दर एपिडर्मिस की 5 लेयर्स बताई गई हैं, ठीक है। इसको अपन लर्न कैसे करेंगे, पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो इसकी ट्रिक ये रहेगी, कॉर्न लवर्स ग्रो सेवरल बेल्स, कॉर्न लवर्स ग्रो सेवरल बेल्स, ठीक है। तो कॉर्न लवर्स ग्रो सेवरल बेल्स से क्या होता है, मतलब क्या क्या लेयर्स बताई गई हैं। तो कॉर्न से क्या हो जाएगा अपना कॉर्नियम, ठीक है। लवर्स से हो जाएगा लूसिडम, ग्रो से हो जाएगा ग्रैनुलोसम, सेवरल से हो जाएगा स्पाइनोसम, बेल्स से हो जाएगा जर्मिनेट, और बेल्स से हो जाएगा बेसल, ठीक है। तो ये तो ट्रिक हो गई है ना। स्ट्रेटम सबके आगे लग रहा है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड देन स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। बेसल याद रखना, और जर्मिनेटम भी बोलते हैं बेसल को, आपको याद हो जाए तो आप वो भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो 5 लेयर्स हो गए जो कि हमने देख ली ट्रिक के साथ में, ठीक। अब आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, पर पहले अब अपन ये देखेंगे कि डर्मिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखो डर्मिस के बारे में क्या लिखा हुआ है, डर्मिस के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी हुई है डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, लिम्फेटिक सप्लाई भी होती है, और नर्व सप्लाई भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें डर्मिस में मिलती हैं। इसकी भी 2 लेयर्स बताई गई हैं, एक सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर और नीचे वाली कौन सी है, डीपर रेटिकुलर लेयर, ठीक है। तो 2 लेयर्स इसकी बताई गई हैं, जिसका ये डायग्राम है। देखो ये तो एपिडर्मिस तो ऊपर ऐसे उठी हुई है ना, फिर उसके बाद डर्मिस वाला जो एरिया है, इसमें देखो ऊपर वाली पैपिलरी लेयर है और नीचे वाली कौन सी है, रेटिकुलर लेयर, एंड उसके बाद क्या जाती है, सबक्यूटेनियस। तो ये हो गया इसका डायग्राम। एपिडर्मिस का डायग्राम हमने देखा नहीं था, बस पढ़ा था, देख लेते हैं, मतलब इसकी लेयर्स का। सबसे ऊपर वाली देखो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, फिर स्ट्रेटम लूसिडम है, फिर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, फिर स्ट्रेटम बेसल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सबक्यूटेनियस लेयर पे। तो इसके बारे में देखो क्या बताया गया है, द लेयर ऑफ स्किन बेनेथ द डर्मिस इज समटाइम्स कॉल्ड द सबक्यूटेनियस फैट और सबक्यूटिस और हाइपोडर्मिस लेयर। इसको हाइपोडर्मिस भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या क्या बोला जाता है इसको, सबक्यूटेनियस फैट की लेयर होती है ये, ठीक है। सबक्यूटिस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए बोली गई हैं, सबक्यूटेनियस लेयर के लिए बोली गई हैं। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये, दिस लेयर प्रोवाइड्स इंसुलेशन फॉर आवर बॉडी कीपिंग यू वार्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या रहा कि दिस लेयर प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू योर बॉडी कीपिंग यू वार्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेन्ड इन द हाइपोडर्मिस। तो इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ओके। दिस इज द लेयर दैट अटैचेस योर स्किन टू द मसल्स एंड टिश्यूज बिलो इट। तो देखो क्या करता है ये जो लेयर है ये अटैच करती है स्किन को आपकी मसल्स से, ठीक है, और टिश्यूज से जो इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसका काम हो जाता है एक। तो ये सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं येलो वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखो, आर्ट्रियल, ठीक है, फैट, कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे आते हैं, एपिडर्मिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अब अपन, है ना। इसकी फर्स्ट लेयर क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डेड सेल्स नोन एज कॉर्नियोसाइट्स आर प्रेजेंट layers contact with each other with the help of lipids. Due to lipids, skin is impermeable to water. तो ये फर्स्ट लेयर में होता क्या है कि देखो इसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, डेड सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो लेयर्स प्रेजेंट हैं, ये लेयर्स किसके कांटेक्ट में कैसे रहती हैं एक दूसरे से, लिपिड्स के थ्रू कांटेक्ट में रहती हैं एक दूसरे से। देखिए मैं आपको समझाती हूँ उसको अच्छे से।
समझ लीजिए ये कॉर्नियोसाइट्स की लेयर है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नियोसाइट्स प्रेजेंट हैं छोटे छोटे, जिससे लेयर पे ये एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं कॉर्नियोसाइट्स की, ठीक है। अब ये जो लेयर्स हैं ये अटैच कैसे रहती हैं, किससे रहती हैं? ये अटैच रहती हैं लिपिड से, ठीक है, कांटेक्ट में रहती है। सबसे ऊपर वाली लेयर है, मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये, ठीक है। तो अब जो देखो लिपिड प्रेजेंट है इसमें, लिपिड हमें पता है कि हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब इम्पर्मिएबल टू वाटर होता है ना। तो अब ये आउटर लेयर में प्रेजेंट है, तो इस वजह से क्या होता है, कभी भी हमारी स्किन पे वाटर गिरता है, पानी गिरता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करती हमारी स्किन, ठीक है। यही इसका काम होता है। तो क्या लिखा हुआ है, dead cells known as corneocytes are present in the layers and they contact with each other with the help of lipid, ठीक है। लिपिड से वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। ड्यू टू लिपिड्स स्किन इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, और लिपिड्स की वजह से द स्किन इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रेटम लूसीडम। अब लूसीडम क्या होता है, लूसीडम का मतलब ही क्या होता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ होमोलोगस मतलब होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सेल्स विथ इल डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियाई भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसको बहुत आराम से आर पार देखा जा सकता है इस लेयर के थ्रू। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, स्ट्रेटम लूसीडम। मतलब लूसीडम का मतलब ही क्या होता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर होती है ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक। इसमें न्यूक्लियाई भी ट्रेसेस में मतलब प्रेजेंट होता है एकदम ही कम। तो इसका नाम क्या है, स्ट्रेटम लूसीडम। अब आता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। तो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी लेयर्ड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। मल्टी लेयर्ड जो साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्या होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है केराटोहाइलिन ग्रैनुल्स। क्या होता है, केराटोहाइलिन ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। अब केराटोहाइलिन ग्रैनुल्स क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ग्रैनुल्स प्रेजेंट हैं, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, केराटोहाइलिन ग्रैनुल, इस वजह से इस लेयर का नाम क्या है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ द मल्टी लेयर्ड साइटोप्लाज्म, इट इज़ हैविंग केराटोहाइलिन ग्रैनुल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, केराटोहाइलिन ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो ग्रैनुल्स होते हैं स्टेन्स डीप तक के प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, ड्यू टू दिस ग्रैनुल्स दिस लेयर इज नोन एज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ठीक। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो देखो अब इसमें देखो क्या है कि ये जो लेयर होती है ये लेयर्स से बनी होती है, ठीक है, सेवरल लेयर्स से बनी होती है। किसकी लेयर से, पॉलीगोनल केराटिनोसाइट्स की लेयर से बनी होती है, ठीक है। मतलब पॉलीगोनल शेप के केराटिनोसाइट्स मतलब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी लेयर्स बनी होती हैं बहुत सारी, ठीक है। अब ये क्या होता है, कम्स फ्रॉम द बेसल सेल, मतलब जो बेसल इसके बाद वाली जो लेयर हम पढ़ेंगे ना, वहाँ से ये बनती हैं, ठीक है। दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है। तो ये केराटिनोसाइट्स जो हैं वहाँ से बन के ऊपर आते हैं, ठीक। इनकी सेवरल लेयर्स बनती हैं, ओके। अब इसमें जो ये केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस लेयर में जो केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट हैं इनको बोला क्या जाता है, प्रिकल सेल्स। प्रिकल सेल्स मतलब क्या, जो प्रिक कर दे, है ना। तो अब ये जो प्रिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रिकल सेल्स मतलब जो प्रिक कर दे मतलब छेद कर दे, ठीक है। अब प्रिक कौन करता है, कांटा करता है, जिसको हम स्पाइन बोलते हैं। तो यही रीज़न है कि इस लेयर का नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटम बेसल पे, जिसको जर्मिनेटम भी बोला जाता है, जर्मिनेटिव लेयर भी बोला जाता है इसको। तो बेसल इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सबसे डीपेस्ट लेयर है, सबसे नीचे सबसे बेस पे प्रेजेंट है, इस वजह से क्या बोला गया है, इसको बेसल लेयर बोला गया है। और क्या, ये केराटिनोसाइट्स को क्या बना रही है, मतलब उसको फॉर्मेशन कर रही है ना। तो इसीलिए मतलब जर्मिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इस वाली लेयर को जर्मिनेटम भी बोला जाता है। इसमें लिखा क्या हुआ है, इट इज़ द डीपेस्ट लेयर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स और स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल्स अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म केराटिनोसाइट्स, ऊपर वाली लेयर के जो केराटिनोसाइट्स बना रही है वो। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया है, स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हो गई किसकी, एपिडर्मिस की। हमने 5 लेयर्स ये कवर कर ली यहाँ पे।
अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं डर्मिस की लेयर्स पे। 2 लेयर्स पढ़ी थी हमने, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर और दूसरी वाली डीपर रेटिकुलर लेयर। ठीक है, तो सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर क्या होती है, देखो द लेयर प्रोजेक्ट इनटू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में इसका प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, दिस कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर्स। ठीक है, मतलब यही तो मतलब एक सेकेंड, ये प्रोजेक्टेड रहती है हमारे एपिडर्मिस में। ठीक है, तो ये क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी एपिडर्मिस को, तो यही बेसिकली प्रोवाइड करती है फर्स्ट लेयर ऑफ डर्मिस। ठीक है, तो द लेयर प्रोजेक्ट इनटू द एपिडर्मिस, दिस कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर्स। अब आते हैं दूसरी लेयर पे। तो दूसरी लेयर में क्या है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर इलास्टिक फाइबर्स। ये कैसे बनी होती है, इलास्टिक फाइबर्स से बनी हुई होती है ना। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखो जो हेयर बल्ब्स होते हैं, ठीक है, रोमकूप जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है, उसके चारों तरफ देखने को मिलेगा ये वाला फाइबर, और स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ पे, और सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी सिचुएशन होती है इन फाइबर्स की। ठीक, तो इस लेयर में हमें क्या क्या मिलता है, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स, जो कि किसको सराउंड करते हैं, हेयर बल्ब्स को, स्वेट ग्लैंड्स को, सेबेशियस ग्लैंड को। ठीक है, तो ये इतना हमने समझ लिया। अब हम आते हैं कलर ऑफ द स्किन पे। ठीक है, तो जो कलर होता है स्किन का वो 2 फैक्टर्स पे मेनली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पहला क्या है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं, मेलानिन पे। और दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो 2 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कलर ऑफ द स्किन को, वो कौन से होते हैं, पहला तो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, जो मेलानिन की वजह से होता है, और दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, तो पहला वाला हम फैक्टर समझते हैं कि स्किन में क्या होता है, मेलानिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस में। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है यूमेलानिन और दूसरा होता है फियोमेलानिन। ठीक है, तो जिसका कॉम्प्लेक्शन लाइट होता है उसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, फियोमेलानिन की होती है, और जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है उसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, यूमेलानिन की होती है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है उनके कॉम्प्लेक्शन का। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो क्या होता है, अब किसी का कॉम्प्लेक्शन लाइट हो चाहे किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम है, हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल से कम है, तो ये पॉइंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की कितनी होती है हमारी बॉडी में। तो अगर मेल में हम बात करें तो 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर ये होता है नॉर्मल रेंज, किसका, मेल का। ठीक है, हीमोग्लोबिन का। और अगर अपन फीमेल की बात करें तो कितनी रेंज होती है, 12 to 15 नॉर्मल रेंज कंसीडर की जाती है। 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर, इतनी जो रेंज होती है ये फीमेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल रेंज से कम है हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्शन चाहे किसी का लाइट हो चाहे डार्क हो, ठीक, क्या होता है कि एक पेलनेस आ जाती है स्किन पे, एक येलोइश डिस्कलरेशन आ जाता है स्किन में। ठीक है, उससे हमें समझ में आता है कि हाँ स्किन, इसके पास हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, इससे समझ में आ जाता है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला इंसान थोड़ा सा गोरा लगने लग जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, इससे हम कलर डिसाइड कर सकते हैं स्किन का। ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कलर ऑफ द स्किन को। और अगर जैसे किसी का हीमोग्लोबिन सही है तो उसमें एक पिंकिश डिस्कलरेशन होता है, और जिसका कम होता है उसमें येलोइश डिस्कलरेशन होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं फंक्शंस ऑफ द स्किन। अब फंक्शन ऑफ द स्किन तो हम सबको पता ही होता है, ये हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें। क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल ब्लो, प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे। फिर क्या है इसका रोल ऑफ स्किन एज अ सेंस ऑर्गन, स्टोरेज फंक्शन होता है इसका। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मतलब थर्मो रेगुलेटर का काम करती है। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे स्वेट वगैरह जो एक्सक्रीट होता है वो। इसके बाद एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है। और क्या, जैसे आप ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करते हो, क्रीम्स लोशंस वगैरह यूज़ करते हो, वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ये हो गया। सिक्रीटरी फंक्शन, तो भाई ग्लैंड्स का सिक्रीशन ये वो। ठीक है, तो ये होता है सिक्रेटरी फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन। अब आते हैं लास्ट, ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, कि स्किन में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं।
तो 2 ग्लैंड्स बताए गए हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स के भी 2 बताए गए हैं पार्ट्स, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो सेबेशियस ग्लैंड का क्या काम होता है? सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है? इसको ऑयल ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, ऑयल सिक्रीट करता है हमारी स्किन में, जिसका काम क्या होता है? लुब्रिकेशन। हमारी स्किन को क्या लुब्रिकेट करता है ये, और फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स आते हैं। तो स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है? वो थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन करता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है क्या? हमारा स्वेट। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके फंक्शंस हो गए, और ये दोनों ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है हमारी स्किन पे। ठीक, तो बेसिकली आज हमने स्किन यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर लिया है मॉडर्न में। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कवर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्किन का। ठीक, करते हैं। तो आज के लेक्चर हमने कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, है ना। फिर उसके बाद आज हमने मॉडर्न पार्ट पढ़ा है स्किन का। आयुर्वेद वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, मेन पॉइंट्स हम फटाफट कवर कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का ये। ठीक है, इसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है? 2 mm होती है। सबसे थिनेस्ट कितना होता है? 0.5 mm। सबसे थिकेस्ट कितना होता है? 5 mm। थिनेस्ट कहाँ देखने को मिलता है? थिनेस्ट देखने को मिलता है आईलिड्स और पेनिस वाले रीजन में, और जनरली थिन होती है हमारी स्किन बाकी पूरे एरिया में। थिकेस्ट कहाँ देखने को मिलती है? देखने को मिलती है सोल में, पाम में और इंटरस्कैपुलर रीजन में। ये हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन में। फिर हमने ये डायग्राम देखा था जिसमें हम 3 लेयर्स देख पा रहे हैं स्किन की। एक तो एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, फिर सबक्यूटेनियस लेयर है। ठीक है, इसको सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक, टिश्यू लेयर भी बोलते हैं, और हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, है ना। ये हमने देखा। फिर इसके बाद ये 3 लेयर्स के बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया पहले, जिसमें हमने क्या देखा कि देखो जो एपिडर्मिस होती है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? डर्मिस से मिलता है। इसकी फर्दर 5 लेयर्स बताई गई हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। ट्रिक हमने देखी थी, कॉर्न लवर्स ग्रो सेवरल बेल्स। ठीक है, उसके बाद इसके नाम हमने देखे। कॉर्न से क्या था? स्ट्रेटम कॉर्नियम। लवर्स से क्या था? स्ट्रेटम लूसिडम। ग्रो से क्या था? स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। और फिर सेवरल से क्या था? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और फिर बेल्स से क्या था? स्ट्रेटम बेसल, जिसको स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं और जर्मिनल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने डर्मिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि इसमें ये जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसमें ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक सप्लाई भी होती है, नर्व सप्लाई भी होती है। ठीक है, तभी तो ये न्यूट्रिशन देता है किसको? एपिडर्मिस को, है ना। फिर उसके बाद इसकी 2 फर्दर लेयर्स के बारे में हमने देख लिया था कि सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर होती है, डीपर रेटिकुलर लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं, है ना। फिर हमने इसमें ये डायग्राम देख लिया था। ये वाला एरिया पूरा डर्मिस का है, मिडिल वाला पिंकिश, लाइट पिंकिश, है ना। इसमें ऊपर वाली पैपिलरी लेयर है, छोटी सी पतली सी। उसके बाद जो मोटी वाली जो नीचे वाली लेयर है दैट इज़ रेटिकुलर लेयर, है ना। फिर उसके बाद आ गए थे अपन सबक्यूटेनियस लेयर में। तो इसमें क्या लिखा हुआ था? ये प्रेजेंट होती है डर्मिस के नीचे, है ना। इसको क्या क्या बोला जाता है? सबक्यूटिस बोला जाता है, हाइपोडर्मिस बोला जाता है, सबक्यूटेनियस फैट लेयर भी बोला जाता है। ये सारे नाम किसके हैं? सबक्यूटेनियस लेयर के देखे थे हमने। दिस लेयर प्रोवाइड्स इंसुलेशन फॉर योर बॉडी कीपिंग यू वार्म, मतलब कि ये थर्मो रेगुलेशन का काम करती है ये वाली लेयर। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेन्ड इन दिस हाइपोडर्मिस। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, मतलब होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद दिस लेयर अटैचेस योर स्किन टू द मसल्स एंड टिश्यूज बिलो इट। तो जो स्किन के नीचे मसल्स और टिश्यू होते हैं ना, वहाँ उससे मतलब अटैच करती है ये स्किन को। तो ये इसका काम रहता है। ओके, ये इसका फंक्शन रहता है। फिर ये येलो वाला पोर्शन आप सबसे नीचे देख पा रहे होंगे, सबक्यूटेनियस लेयर का। ठीक है, फिर हमने डिटेल्ड स्टडी करी किसकी? एपिडर्मिस की लेयर्स की, और उसके बाद डर्मिस की लेयर्स की हमने, मतलब उसके बारे में हमने पढ़ा था डिटेल इसका। तो देख लेते हैं। तो देखो स्ट्रेटम कॉर्नियम में बताया गया था कि डेड सेल्स होते हैं प्रेजेंट कॉर्नियोसाइट्स। ठीक है, उनकी लेयर्स प्रेजेंट होती है जो जुड़ी किससे होती है? जुड़ी होती हैं ये लिपिड से। लिपिड क्या होता है? इम्पर्मिएबल टू वाटर होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है,
इसके कारण क्या होता है कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये रीज़न होता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम में आ गए थे हम। तो लूसिडम का मतलब ही क्या होता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लियर ट्रांसपेरेंट लेयर की क्लियर ट्रांसपेरेंट सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिस वजह से इसका नाम क्या है, स्ट्रेटम लूसिडम। फिर आ जाते हैं अपन स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। तो देखो ये क्या होता है, यहाँ पे मल्टी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं किसी साइटोप्लाज्म की, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, केराटोहाइलिन ग्रैनुल्स देखने को मिलते हैं। केराटोहाइलिन ग्रैनुल्स क्या है, ये हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी इसके ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम क्या है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या पढ़ा अपन ने, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीगोनल केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले, केराटिनोसाइट्स, जिनको बोला गया है, जिनको नाम क्या दिया हुआ है, केराटिनोसाइट्स, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आते कहाँ से हैं, ये बन के आते हैं बेसल सेल से, मतलब बेसल लेयर से, जो इसके नीचे मतलब आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इससे बन के आती हैं। और इनको प्रिकल सेल्स भी बोला जाता है, केराटिनोसाइट्स को प्रिकल सेल बोला जाता है। अब जो प्रिक करता है वो क्या होता है, स्पाइन होता है, इस वजह से इस लेयर का नाम क्या है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये हो गया। फिर उसके बाद बेसल लेयर हमने पढ़ी थी, तो ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, सबसे बेस में प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसका नाम क्या है, बेसल लेयर है। जर्मिनेटम इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस होता है और क्या बनते हैं, केराटिनोसाइट्स बनते हैं, इस वजह से इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोला गया है और जर्मिनल लेयर भी बोला गया है। तो ये इसका रीज़न था। और ये लेयर्स हो गई किसकी, एपिडर्मिस की। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, डर्मिस पे आते हैं। 2 लेयर्स हमने इसकी पढ़ी, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, और दूसरी लेयर हमने कौन सी पढ़ी इसकी, डीपर रेटिकुलर लेयर, ठीक है। सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर प्रोजेक्टेड होती है किसमें, एपिडर्मिस में, ठीक है। इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक सप्लाई होती है, नर्व फाइबर्स होते हैं, और यही क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, एपिडर्मिस को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डीपर रेटिकुलर लेयर। तो ये जो लेयर होती है, ये रेटिकुलर इलास्टिक फाइबर्स से बनी होती है, और ये जो फाइबर्स होते हैं ये किसको सराउंड करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड को सराउंड करते हैं, स्वेट ग्लैंड को सराउंड करते हैं, और हेयर बल्ब को सराउंड करते हैं। इस तरीके से ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में, इसलिए इसको क्या बोला गया है, डीपर रेटिकुलर लेयर। फिर हमने कलर ऑफ द स्किन देखा कि भाई ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कलर, पिगमेंटेशन पे, मेलानिन के पिगमेंटेशन पे और हीमोग्लोबिन पे, ठीक है। तो मेलानिन के 2 टाइप्स मैंने आपको बताया, और फिर हीमोग्लोबिन का पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद फंक्शंस हमने देख लिए थे कि इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है ना, सेंस ऑर्गन होता है, स्टोरेज फंक्शन होता है ना। फिर उसके बाद क्या है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है, ये सारे मतलब हमने फंक्शंस देख लिए थे। उसके बाद हमने इसके 2 ग्लैंड्स पढ़े, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया आपको समझाने का अच्छे से, ताकि आपको यहीं पे ही लर्न हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। स्टडी वेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आयुर्वेदा वाला पार्ट स्किन का, ठीक है। टिल देन बाय।